बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, 24वां क्वेश्चन है मल्टीनोमियल का। वो कहता है कि इसकी एक्सपेंशन में टू इसके सम ऑफ ऑल मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट्स, और फिर लिखा है सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट्स अगर आपने लेना है तो आप सिर्फ ये देखेंगे कि टर्म्स कितनी हैं। 1 2 3 टर्म्स हैं, तो बस 3 की पावर यही वाली 4 कर लेंगे। 3 की पावर 4 तो 81 बेटा आ गया। अगर वो पूछे सम ऑफ कोएफिशिएंट्स तो फिर आपने ये एक्स वाई और जी की जगह 1 1 पुट कर देना है। तो ये देखो एक्स वाई जी की जगह 1 1 पुट किया तो 2 + 1 -5 आ गया। तो ये -2⁴ ये 16 आंसर बेटा आएगा। तो मल्टीनोमियल के लिए m की पावर n, ठीक है ना। और अगर खाली वो पूछे कोएफिशिएंट्स तो फिर आपने जो भी एक्सप्रेशन आपके पास है उसमें जितनी भी टर्म्स हैं, उसमें जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उसमें उनकी जगह 1 रख देना है। एक्स वाई जी की जगह 1 रख के आपको सॉल्व कर लेना, तो आपको सम कोएफिशिएंट्स का आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा। इसका सी पार्ट है, वो कहता है नंबर ऑफ़ टर्म्स। तो बेटा वो मैंने आपको बताया हुआ है MHN। तो इसमें क्योंकि 3 टर्म्स हैं, 3 है, ये पावर 4 है, तो ये इसका 15 आंसर आ गया। अब वो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कह रहे हैं। ग्रेटेस्ट क्वेश्चन के लिए आपको M भी आपके पास है, N भी आपके पास है। N 4 है ना, 3 में बराबर नहीं बढ़ता, 3 में बराबर नहीं बढ़ता। पहले 24 था, 4 में बराबर बढ़ गया था। 40 था, 2 में बराबर बढ़ के 20 आ गया था। अब ये बराबर नहीं बढ़ रहा इसमें, ठीक है ना। अगर ये M2 होता तो 2 2 करके बराबर बढ़ जाता। तो इस सिलसिले में आंसर होता है ना बेटा, रिमाइंडर व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय m इज़ 1। अगर आप 4 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, आपने उसको r कह देना है। देखो ना, 3 1s are 3, 4 को अंदर रखा ना, 3 पे डिवाइड किया, ये देखो 4 को अंदर रखा, बचपन वाला तरीका, 3 पे डिवाइड किया, 3 1s are 3, बाकी क्या बचा, 1 बचा। तो ये इसको आपने आर कर लेना है। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स विद ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट का आपको अब आपको आंसर चाहिए, तो वो होगा MCR। M पहले ही आपके पास है और R हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, तो ये 3 इसका बेटा आंसर हो गया। आप कहते हैं वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, ये था नंबर ऑफ़ टर्म्स विद ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, यानी कितने टर्म होगी, ये कोएफिशिएंट होगा। तो वो 3 टर्म्स होंगी। जैसे आपने ऊपर पहले वाले बिल्कुल पहला जो हमने पहला पेज किया उसमें आपने 12 12 12 देखा था ना, मतलब 3 बार आ रहा था, 1 1 1 3 बार। तो वो ये पूछ रहा कितनी टर्म्स में ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट आएगा। तो यहाँ वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट क्या होगी, तो बेटा उसका फार्मूला ये है, n फैक्टोरियल आप ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे q फैक्टोरियल। q होता है बेटा ये कोशेंट, ये देखो ये q, ये कोशेंट है। जो आंसर आता है ना जब तकसीम करते हैं तो आंसर आता है, उसको कोशेंट बोलते हैं। तो ये q है, q फैक्टोरियल। तो q क्योंकि यहाँ 1 है, 1 फैक्टोरियल आ गया, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 की पावर 3, और इसमें फिर 1 जमा करना है, 2 की पावर 1। तो ये बेटा ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट आ जाएगी। और ये देखो ये मुझे वही वैल्यू लग रही है जो आपने पहले क्वेश्चन में आपने देखा था ना, 6 कोएफिशिएंट भी आ रहा था, 1 भी आ रहा था, 12 भी आ रहा था। तो ये देखो 12 कोएफिशिएंट, और ये कितने बार आना है, 3 बार आना है, ठीक है। टर्म कौन सी है, मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ टर्म्स कौन सी है। ये देखो 1 2 3 है ना, और पावर 4, n 4 है, और 1 2 3 m 3 हो गया। बाकी ये प्रोसीजर बेटा आपको बताया हुआ है। तो वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट का ये फार्मूला है, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स विद ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट ये फार्मूला। तो नोट इफ़ m डिवाइड्स n, r 0 हो जाता है, देन देयर इज़ ओनली 1 टर्म विद ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। हाँ, अगर ये जो m है ना, इसको पूरा फिर एक ही टर्म ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होगी। जैसे हमने पहले पिछले पेज पे बेटा ये क्वेश्चन ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट का निकाला है ना, तो वो एक ही टर्म होगी ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट वाली। ये देखो बेटा यहाँ m आपके पास 2 है और n आपके पास 40 है, ठीक है। तो वो पूरा बेटा इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट है ना वो टर्म्स का वो ये देखो एक बार ही आ रही है, एक बार आ रहा है, ठीक है। और बेटा ये देखें, ये बहुत सारे कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं। 1 भी कोएफिशिएंट आ रहा है, 6 भी कोएफिशिएंट आ रहा है, 12 भी कोएफिशिएंट आ रहा है, 4 भी कोएफिशिएंट आ रहा है। तो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट जो है ना वो 12 है। तो आपको आखिरी सफ़ा जो बेटा छठे सफ़े में मैंने काम करवाया, मैंने आपको बताया कि ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करना है, 12 कैसे फाइंड करना है। और ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट वाली टर्म्स कितनी है, ये देखो 1 2 3। तो ये नंबर ऑफ़ टर्म्स विद ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट्स 3 आंसर है, वो भी आपको बताया। और ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट है कितना, वो भी आपको बताया। तो आखिरी सफ़े में हमने किया ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट फाइंड करने का तरीका,
ठीक है। और नंबर ऑफ़ टर्म्स विद ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, तो ये हमने आखिरी सफ़े में बेटा किया है। ये देखें आखिरी पेज बेटा, ये ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट वाली टर्म्स कितनी होंगी, 3 टर्म्स होगी। जैसे वो 12 12 12 3 दफ़ा आ रहा था ना, 3। अच्छा ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होगा क्या, वो 12 होगा, ठीक है ना। वो भी क्योंकि वहाँ भी पावर 4 ही थी जो हमने डिटेल्ड दूसरे पेज पे काम किया है। तो ये इस तरह से है बेटा। आप फाइंड कर सकते हैं कि ग्रेटर कोएफिशिएंट है कितने, और आप ये भी फाइंड कर सकते हैं कि वो कितनी टर्म्स हैं जिनमें ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट आएगा। तो ये उस वक्त होना है नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड करने का जब ये m जो है n को पूरा डिवाइड ना करे। तो जब m n को पूरा डिवाइड कर दे तो ग्रेटेस्ट टर्म्स वाली टर्म फिर एक ही होगी, और ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट का क्या होगा वो पीछे जो हमने फार्मूला लिखा हुआ ना बराबर तकसीम करने वाला, वही बेटा उसका फार्मूला है। बहुत शुक्रिया बेटा। ये आपका चैप्टर नंबर 2 अब फिनिश हो गया है, ठीक है। इंशाल्लाह इसको आप कर लें तो कल इंशाल्लाह हम तीसरे चैप्टर की पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका मतलब ये होगा तीसरे चैप्टर की 2 एक्सरसाइज हैं। एक एक्सरसाइज मतलब होने का मतलब ये होगा कि हमने आधा चैप्टर कर लिया, और आधा चैप्टर 2 पहले आपके आज कंप्लीट हो गए। तो आधा जब कल हो जाएगा तो इसका मतलब आपका पूरा आधा सिलेबस का ख़त्म हो गया है, और आधा सिलेबस वो ख़त्म हुआ जो औखे वाला था, और बाकी आधा जो है वो इंशाल्लाह सौखे वाला है। वो आप देखिएगा कि कितने अच्छे तरीके से होता है बेटा, ठीक है बेटा। अब आप मेहनत करें, सब चीज़ों को दोबारा से रिवाइज़ भी करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके कन्वेंशनल एग्ज़ाम होने हैं। और असाइनमेंट्स बेटा मैं आपके लिए बना रहा हूँ, वो मैं आपको भेजूँगा, उसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत शुक्रिया आपका। विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद है अपना होमवर्क करके आप भेजेंगे। अब आपने डेडलाइन का रौला बना लेना है कि डेडलाइन क्या है। तो डेडलाइन मैं आपको अभी बता देता हूँ, कल रात 8 बजे तक डेडलाइन है। कल रात 8 बजे तक आपकी डेडलाइन है, ये काम आपने करके भेजना है। और कल जो मैं आपको इंशाल्लाह बाकी काम दूंगा, कल तीसरे की एक एक्सरसाइज हमने कल सॉल्व कर लेनी है, उसके लिए डेडलाइन परसों होगी। ये मैंने डेडलाइन आपको पहले बता दी है, इसलिए मैं एंट्री प्रिपेयर नहीं है, ये काम आपने करना है बेटा। क्योंकि हमने थोड़ा सा जो गैप बन गया था, छुट्टियां कुछ हो गई हैं, उसको कॉम्पनसेट भी करना है और एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। लिहाजा सारे सिलेबस को रिवाइज़ कर लें। जो क्योंकि मैं आपको जो असाइनमेंट्स दूँगा ना, वो पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करती हुई होगी, ठीक है। वो आपने मुझे उस तरीके से भेजनी है जैसे मैं आपको बताऊँगा। ग्रुप में शेयर शायद हम ना करवाएँ असाइनमेंट्स को। बहुत शुक्रिया बेटा आपका, थैंक यू वेरी मच। विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।